नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे थे। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम हैं। सर, नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और दिल्ली दौरे पे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय से विपक्ष की एकता की बात करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने बिहार में विपक्षी एकता बनाई, महागठबंधन बना और सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों से सत्ता को बेदखल किया गया, तो इसी तरह से पूरे देश में 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और बिहार से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं और पूरा जो विपक्ष है पूरे देश का, उसको एकजुट करने का पहल हो रहा है। उसी क्रम में वो गए हैं दिल्ली और सोनिया जी से मिले, राहुल से मिले और स्टालिन से मिले और दूसरी पार्टी के लोगों से भी मिले। उसमें तेजस्वी जी भी थे। तो ये सार्थक पहल है। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी जाएंगे वहाँ पर एक प्रधानमंत्री के चेहरा बैठे हुए हैं। दिल्ली में बोल रहे हैं केजरीवाल को, केसीआर को, ममता बनर्जी, तमाम को प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। एकजुट नहीं है। बीजेपी विपक्षी एकता में दरार पैदा करने के लिए लगी हुई है। बीजेपी बिहार की सत्ता से जो बेदखल हो गई है उससे बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी सिर्फ देश में दंगा और नफरत फैला के 2024 को चुनाव जीतना चाहती है। आपने देखा किस तरह से सहरसा में, बिहार शरीफ में मुस्लिम गरीबों के घर को तो जलाया ही, शिक्षा संस्थानों को भी उन लोगों ने जलाया। इतना बड़ा एक मदरसा था सैकड़ों साल का, उन मदरसा के 10,000 किताबें जला दी गई, डॉक्यूमेंट जला दिया और इस जलाने में फ़ख्र महसूस करता है वो। इसलिए बीजेपी वो सब बात ना करे। बीजेपी अगर सद्बुद्धि हो, अभी भी देश के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करना चाहिए उसको। और ये लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहेब के संविधान पर देश चलता है। कल बाबा साहेब का जन्मदिन है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को वो मनुवादी व्यवस्था में तब्दील करने चाहती है बीजेपी आने वाला दिन में, और ये सपना उनका पूरा नहीं होगा। इसलिए उलझुल बयानबाजी करके बीजेपी विपक्ष की एकता की पहल में दरार पैदा करना चाहता है। क्या लगता है 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए कितना करारा? देश के लिए अहम चुनाव है, विपक्ष के लिए नहीं है। देश के लिए अहम चुनाव, और देश ने समझ लिया है बात। जिस तरह से जुडिशियरी पर हमला है, लोकतांत्रिक संस्थानों को पर हमला है, और जो सार्वजनिक संस्थान को जिस तरह से कौड़ी के मोल बेच दिया गया, अडानी अंबानी का घोटाले पर सवाल उठ रहा है, सदन में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सवालों को देश देख रहा है और देश की सुगबुगाहट से बिहार ने पहल लेना शुरू किया है और निश्चित रूप से 2024 में उसको जाना होगा। प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार बात हो रही है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है? अरे यही तो फांसीवादी कैरेक्टर का यही है कि 140 करोड़ की जनता का देश में एक ही प्रधानमंत्री योग्यता रखता है। ऐसा कोई है? स्वर्गीय नैसर्गिक बात है ये। पहले तो चुने जाएंगे सांसद, लोकसभा सदस्य, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों से समायोजन होगा, अलग अलग पार्टियों के लोग चुने जाएंगे, फिर वहां बैठेंगे, उनमें एक आदमी चुन लेगा, एक आदमी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें क्या बात है? क्या नीतीश कुमार हो सकते हैं? अरे नीतीश कुमार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार का नाम लेकर के वो देश की जनता को गुमराह करना चाहता है भाजपा, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक करारा तमाचा मारा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ही उन लोगों ने विश्वासघात किया। इसलिए नीतीश कुमार की अगुवाई कारगर साबित होगी। जो नीतीश कुमार जैसा विश्वस्त राजनीतिक जो सहयोगी के साथ उन्होंने पीठ में छुरा भोंका,
और उस दर्द को जो नीतीश कुमार महसूस करके यहाँ महागठबंधन की सरकार बनाई और पूरे देश में लाइक माइंडेड लोकतंत्र पसंद जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है और बिल्कुल 2024 में निर्णायक शिकस्त दी जाएगी, सत्ता परिवर्तन होगा और परिवर्तन के साथ साथ हमारे पास बहुत से चेहरे का कोई अभाव नहीं है। भारतीय संविधान हमारा आदर्श है, संविधान के अनुकूल देश चलेगा, कोई प्रधानमंत्री के मनोगत भावना से देश नहीं चलेगा जो अभी चल रहा है। ये बात आपको मैं सचेत कर रहा हूँ, संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल देश चलेगा। यहाँ जुडिशियरी है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संसद है, विधानसभा है, कार्यपालिकाएं हैं, इन तमाम का जो अन्योन्याश्रय संबंध है उससे संविधान में जो बुनियादी अधिकार के भी सवाल हैं। तो इन सवालों को लेकर के एक व्यक्ति को लीड करने का सवाल है, उसका कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल परामर्शदात्री होते हैं, इसलिए कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं, एक व्यक्ति की काबिलियत का सवाल नहीं। एक व्यक्ति तो काबिल है जो पूरा देश को बेच दिया, इन्होंने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया में फजीयत हो रही है अपने देश की। प्रधानमंत्री को जी प्रधानमंत्री को इशारा, उनके डिग्री पर सवाल है, उसका नज़र से नज़र नहीं मिला सकते हैं जनता से। वो एफिडेविट उसने दिया इलेक्टोरल नॉमिनेशन में, अगर एफिडेविट आप देते हैं इलेक्शनल नॉमिनेशन में उसकी जांच पड़ताल होती है, अगर वो एफिडेविट आपका गलत है तो आपका चुनाव रद्द होगा। आम इलेक्टोरल के लिए है, हम लोग के लिए भी वही बात है। तो उसकी कुर्सी खतरा है, इसलिए विश्वस्त आदमी नहीं है। जनता की विश्वसनीयता के साथ इन्होंने धोखा किया है, इसलिए इन तमाम मुद्दों से जनता का मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए वो विपक्ष पर प्रधानमंत्री के चेहरे का सवाल उठा था। और सैकड़ों चेहरे हैं, बाबा साहब जैसे अम्बेडकर ने पूरी दुनिया विश्व में जितने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नहीं बने, सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने, अब तक देश चल रहा है। इसलिए कोई एक व्यक्ति का सवाल उठा के ये फांसीवादी नजरिया है, इसी नजरिए के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। सांप्रदायिकता और फांसीवाद, यही व्यक्ति देश का कल्याण करेगा, यही व्यक्ति रहेगा तो देश का उद्धार होगा, नहीं तो देश गर्क में चले जाएगा। तो वो व्यक्ति देश का उद्धार भी होगा तो गर्क में भी चला जाएगा। इसी तरह की भावनाओं का शोषण करके कभी हिटलर सत्ता में आए थे, वही कोशिश है। तो चलिए, ये महबूब आलम थे, माले के विधायक दल के नेता है, साफ तौर पे कह रहा है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्टडी के साथ। धन्यवाद।